नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। उसमें उमर अब्दुल्ला का भी नाम जो है वो शामिल किया गया है। गांदरबल से उमर अब्दुल्ला लड़ेंगे, लेकिन इन सब के बीच जम्मू की कुछ सीटों पर भी नाम जो है वो घोषित नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किए गए हैं। पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अजय सडोत्रा साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इनको पार्टी ने टिकट दी है जम्मू नॉर्थ से। एक बार फिर पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है। किस तरीके से आप देखते हैं, और उमर अब्दुल्ला का गांदरबल से लड़ना, क्या कहेंगे इस पे? मैं पार्टी का मशहूर हूँ कि पार्टी की लीडरशिप ने, फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझ पे विश्वास जताया है। हम पार्टी के बड़े कमिटेड सिपाही हैं और मैं आगे भी 2 दफ़ा एमएलए मढ़ से रहा हूँ। मैं मढ़ के लोगों का बड़ा मशहूर हूँ और मढ़ के लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया है। अब जो उमर अब्दुल्ला साहब की बात करते हैं, हम उमर अब्दुल्ला साहब के मशहूर हैं कि उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए माना, क्योंकि वो चाहते थे मैं इलेक्शन ना लड़ूं। अब उन्होंने मान लिया है, क्योंकि पिछली वर्किंग कमेटी जो 2 दिन की हुई थी, तमाम वर्किंग कमेटी मेंबरान का ये रिक्वेस्ट थी कि आप इलेक्शन लड़े, और उमर अब्दुल्ला साहब ने जो गांदरबल से लड़ने का फैसला किया, इसके लिए हम वर्कर खुश है, वर्कर का हौसला बढ़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि लोगों का चेंज का मूड है, वो डबल इंजन सरकार से तंग आ गए हैं, वो यकीनन नेशनल कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनाएंगे। कल हमने देखा, आप खुद उस मीटिंग में शामिल थे जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है लगातार इस बात को लेकर विचार कर रही थी, आखिरकार अलायंस किस तरीके से हो। आखिरकार अलायंस हो चुका है। 32 पे कांग्रेस लड़ेगी, 51 पे आप। किस तरीके से आप इन चीज़ों को देख रहे हैं? बड़े अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में ये सारा हुआ। ये क्योंकि पहले हम 4 दिन हम लोग बैठे रहे, और जो कांग्रेस के नेता थे, हम लोग सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इसका ये फैसला हुआ। और इस फैसले के बाद इसको फाइनल शेप देने के लिए कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप थी वो भी वहाँ आई, और उन्होंने फैसला किया, फारूक अब्दुल्ला साहब से डिस्कस किया, और सारा जो है वो सेटल हो गया। कल हमने देखा कि बीजेपी के अंदर किस तरीके से कई नेता जो है वो काफ़ी ज़्यादा खफा हुए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता है प्यारे लाल, कश्तवाड़ से आते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से खफा है इस बात को लेकर कि उनको सीट नहीं दी गई। यहाँ तक बीजेपी का तल्लक है, बीजेपी लोगों के मसलों में कम ध्यान देती है, वो अपने ज़ाती मसलों में है। हालांकि ये उनकी ऑफिस में क्या हुआ ये उनका ज़ाती मसला है, मगर मुझे पूरा भरोसा है कि लोग बीजेपी से फेडअप आ गए हैं, लोग जो हैं दुखी हैं, और लोग आने वाले वक्त में नेशनल कांग्रेस का जो अलायंस है उसको कामयाब करेंगे। अमित शाह ने 10 सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछे थे। उसमें से एक सवाल शंकराचार्य का नाम बदलने को लेकर था, दूसरा ये कि धारा 370, तीसरा ये कि जो प्रिजनर्स हैं उनको छुड़वाने की बात। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ स्टैंड है इसको लेकर, और जो आपका मैनिफेस्टो है उसको लेकर क्या कांग्रेस का भी यही स्टैंड रहेगा? शंकराचार्य को बदलने का कहीं भी जिक्र नहीं है। मैं आपको मैनिफेस्टो बता दूंगा, अगर शंकराचार्य का निकलने का बदलने का मैनिफेस्टो में होगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा। लोगों को गुमराह करने की बात है, और सिर्फ ये है कि शंकराचार्य और जो हरि पर्वत है इसके दरमियान गंडोला लगाया जाएगा। ठीक है, मैनिफेस्टो में ये है। अब अगर मिसाल के तौर पे आप ये कहो भाई इसका नाम लिखा है तो इसलिए नाम बदला जा रहा है, नेशनल कांफ्रेंस नाम बदलने में यकीन नहीं करती, ये आप ही यकीन करते हैं। आपने जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिन्होंने उस वक्त 47 में जब 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा के लोगों का रुख देश की तरफ किया, हिंदुस्तान की तरफ किया, आप ऐसी पार्टी को कहते हो कि ये एंटी नेशनल है? आप एक कोई सवाल बताओ ना। अब अगर हम कहते हैं कि नजायज़ किसी को मत पकड़ो, तो कौन सी बड़ी बात है? कल आपको पकड़ लें तो आपके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, हम लड़ेंगे कि आप नजायज़ क्यों पकड़ा। तो ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का फ़र्ज़ बनता है कि इंसानियत के नाते किसी के साथ जाती नहीं हो। अगर कोई हीनियस क्राइम में है उसके केस चले, उसको सजा दे सख्त से सख्त, हम तो ये चाहते हैं। पार्टी ने उन नेताओं पे भी भरोसा किया है जो पुराने चेहरे हैं, चाहे आपकी सीट हो या फिर पुंछ में एजाज जान की सीट हो, मेंढर में जावेद राना की सीट हो, या फिर कुछ और बड़े नेता। आपको लगता है कि नए चेहरों को देना चाहिए था, और ख़ास तौर पे कश्मीरी पंडितों की कम से कम एक सीट पे कश्मीरी पंडितों को भी उतारना चाहिए था नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से? नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, खासकर कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए जो हमने वहाँ रखा है,
सबसे बड़ी बात है कश्मीरी पंडित भाइयों को वापस लेने की। ठीक है। बीजेपी ने 10 साल सरकार की, इन्होंने कोई बात नहीं की। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी कमिटेड है कि कश्मीर जो है वो कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरा है। कश्मीर का जो कंपोजिट कल्चर है उसमें ये जो है अपने ये डबल इंजन सरकार, इन्होंने 10 साल लोगों को धोखा दिया। आज मेरे कश्मीरी पंडित भाई भी समझते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। आने वाले वक्त में कल इलेक्शन हो जाती है तो कश्मीरी पंडित भाइयों को एक ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, जिससे कि वो समझेंगे कि हम भी इस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, हम भी इस तरक्की में इन्वॉल्व हैं, हम भी इस अमन लाने में इन्वॉल्व हैं, हम भी लोगों की बेरोज़गारी दूर करने में इन्वॉल्व हैं, हम भी महंगाई दूर करने में इन्वॉल्व हैं, हम भी लोगों को रियासत दिलाने में इन्वॉल्व हैं। एक आखिरी सवाल, हमेशा से देखा गया कश्मीर के मुद्दे अलग है, जम्मू के अलग है, पहाड़ी इलाके चाहे वो पीर पंचाल हो, चिनाब वैली हो, वहाँ के मुद्दे अलग है। जिस सीट से आप आते हैं वो जम्मू नॉर्थ की सीट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका भी पड़ता है। क्या वो लोकल मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर अब आप जनता के बीच जाएंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय हिस्सा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ नहीं पड़ता है, जिसमें मैं अभी लड़ने जा रहा हूँ। ठीक है। मड में था, हाँ, मड में मेरा काफ़ी हिस्सा इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ था। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो मुद्दों की बात करते हैं, कुछ मुद्दे तो पूरी रियासत के हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि महंगाई की बात है, बेरोज़गारी की बात है। आपने किसान नौजवानों से झूठ बोला 2 करोड़ नौकरी का, किसानों से झूठ बोला आपने आपकी आमदनी 2022 में डबल करेंगे। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो, यहाँ गांव में तो बिजली नहीं होती, टेलीफोन नहीं चार्ज होता। आप पानी और बिजली, जल और नल की बात करते हो। मैं नॉर्थ की बात करूँगा कि कम से कम नॉर्थ में नल हो सकता है, जल नहीं है। इस 70 साल के बाद, 75 साल के बाद भी डबल इंजन सरकार नल लगाने में खुश है, जल देने में नहीं। 20-20 दिन के बाद लोगों के घर पानी आ रहा है, लोगों को बिजली का मसला है, इतने मसले हैं कि हद से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे जो अजय सडोत्रा है उनको सुन सकते हो और साफ तौर पे कह रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब जो चुनाव है वो अब लड़ने जा रहे हैं और ख़ास तौर पे लोकल इशू जो है उनको लेकर ज़्यादा एड्रेस जो है वो किया जाएगा।